देखो, what is the definition of 1 ampere? I is equal dq by dt. 1 coulomb by 1 second is known as 1 ampere. देखो, the current is said to be 1 ampere. The current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flows, 1 coulomb of charge flows across, 1 coulomb of charge flows across any cross section, any cross section of a conductor, across any cross section of a conductor in 1 second, across any cross section of a conductor in 1 second. तो जो क्रॉस सेक्शन ये डेफिनेशन में लिखना जरूरी है, क्रॉस सेक्शन जो है ये डेफिनेशन में लिखना बहुत जरूरी है. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट बी मेंशन हियर. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट? करंट का डायमेंशन क्या है? एम्पियर. व्हाई? इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. करंट इज व्हाट? द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. इसका सीजीएस यूनिट क्या है? एब एम्पियर या फिर स्टार्ट एम्पियर. ईएसयू में स्टार्ट एम्पियर व्हाट, एंड ईएमयू में एब एम्पियर है. इज इट क्लियर? नॉट नॉट एब एम्पियर और स्टार्ट एम्पियर. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हाट हियर. वेरी इंपॉर्टेंट. लिखो, ये 3 मास का गिर रहा है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड, यू कैन टेल दिस एज ए ड्रिफ्ट स्पीड. वीसी, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? देखो, ध्यान से सुनो, ये भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड का. ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड, इसी से बहुत सारी चीज हम कर पाएंगे. डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ भी कर पाएंगे, डेरिवेशन ऑफ करंट डेंसिटी भी कर पाएंगे. बहुत सारे इसमें, ये चैप्टर का ऑलमोस्ट 30% इसी से डिराइव करेंगे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? whenever the conductor is not connected to any external potential, the electrons are moving in a zigzag manner like this. The electrons are moving in a zigzag manner. Clear? As they are moving in a zigzag manner or random manner, their average velocity is always zero. Clear? मैंने कॉपर वायर लिया, घर का जो कॉपर कॉपर वायर है उसमें कोई पोटेंशियल नहीं दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए जिगजैग मैनर, एंड दिस इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Thermal velocity, because they are moving in a zigzag manner, and their average velocity of the electrons in a zigzag manner is always zero. क्यों? ये इसके इसको अगर रिजोल्यूशन करूंगा तो इसका जो है कहीं पे ये इसी डायरेक्शन का जो वेलोसिटी को कैंसिल करेगा, ये वेलोसिटी किसी ये वेलोसिटी को कैंसिल करेगा. इसलिए रैंडम मोशन में जो वेलोसिटी है हमेशा एवरेज वेलोसिटी जीरो. Clear? When external potential is given, now external potential is given to the what, to this wire or conductor, what will happen? Now electrons no more move in a zigzag manner, but they are compelling to move in order. अभी in order में movement करेंगे. कैसे order में movement करेंगे? No more they will be in zigzag manner. अगर इलेक्ट्रॉन है, मैं पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा ना. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम व्हाट, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऐसे ऑर्डरली मूवमेंट करेंगे. अरे समझ में है कि नहीं? नाउ द वेलोसिटी बाय विच दे आर मूविंग इन ऑर्डरली इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अंडरस्टैंड दिस? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द वेलोसिटी बाय विच, द वेलोसिटी बाय विच द ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्लियर? अगर मैं फिर इसको ऑफ कर लूं, फिर इसको ऑफ कर दूं, किसको? फिर ये स्विच ऑफ कर लूं, तो क्या होगा यहीं पे? फिर ये जिगजैग मोशन में चले जाएंगे, फिर इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा. अरे समझ में है कि नहीं? फिर इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा. तो मतलब दे आर कंपेलिंग मूवमेंट, दे आर कंपेल टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. कौन? इलेक्ट्रॉन को. कौन कंपेल कर रहा है? द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंपेलिंग, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंपेलिंग the electrons to move from low potential to high potential. The velocity by which they are moving from low potential to high potential is known as drift velocity. समझ में है drift velocity क्या है? अरे drift velocity क्या समझ में है कि नहीं? Whenever a conductor is given to external potential, the electrons are what, moving from low potential to high potential. The velocity by which they are moving from low to high is known as drift velocity. Is it clear? अरे समझ में है? समझ में है?
इसमें पॉजिटिव इज हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इज लो Positive, always पोटेंशियल। positive is high potential and negative is low potential. Draw this diagram. Draw this diagram. सर बोलो सर अनंत, फिर से डायग्राम थोड़ा समझा दीजिए, फिर से मैं पहले डिस्कनेक्ट लिखो, हो पहले लिखो, पहले लिखो, उसके बाद समझा देता हूँ। लिखो पहले, ओके क्या ड्रीड वेलोसिटी लिखो, लिखो ड्रीड वेलोसिटी, द वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम, the velocity by which electrons are drifting from, the velocity by which electrons are drifting from low potential to high potential, अरे लिख रहे हो ना, the velocity यस by which electrons are drifting from low potential to high potential, the electrons are drifting from low potential to high potential by the application of external electric field, by the application of external electric field, by the application of external electric field is known as drift velocity, is known as drift velocity. लिखा, एक मिनट इसका, यस सर ओके डायग्राम ड्रॉ करो, मैं समझाता हूँ। सिर्फ बैटरी साइड डाउन हो गया, मैं चार्ज करता हूँ। लिखो, हेलो, अरे सुनाई दे रहा है? यस सर हेलो, अरे सुनाई दे रहा है? यस सर। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। हेलो, अरे कंप्लीटेड द डायग्राम। अरे एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हो गया? एक मिनट। मूविंग in a zigzag manner is a conductor. As they're moving in a zigzag manner, therefore their average velocity is zero. Average velocity is zero. क्यों? अरे zigzag manner में जब जा रहा है, ये velocity का रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट को, एक ये कंपोनेंट आएगा, ये एक कंपोनेंट आएगा, फिर दूसरा डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का, इसको भी रिजोल्यूशन करोगे, ये कंपोनेंट आएगा, तो ये कंपोनेंट कैंसल्स आउट ईच अदर, फिर इसमें जो इस साइड में जो कंपोनेंट आएगा दोनों को कैंसिल करेगा। इसलिए whenever the electrons are moving in a zigzag manner, their average velocity is always zero. Is that clear? The average velocity of the electrons is always zero, and this velocity is known as thermal velocity. क्यों thermal velocity है? बोलो, why it is known as thermal velocity? Because they are moving just like your gas molecule. Gas molecules also moving in a zigzag manner na? As the gas molecules are moving in a zigzag manner, the electron also moving in a zigzag manner. Therefore this velocity of the electron is known as thermal velocity. When this conductor is connected to an external potential, what will happen? When this conductor is connected to an external potential, no more the electrons are moving in a zigzag manner, but the electrons are what, drifting from low potential to high potential. The electrons are drifting from low potential to high potential. Drift word क्यों यूज किया गया? Drift मतलब क्या है? By compulsion movement is there. By own they are not moving. By compulsion they are moving here. Therefore this velocity is known as drift velocity. फिर ये switch off कर लोगे, करंट जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, फिर ये जिगजैग मैनर में जाएंगे। समझ में है कि नहीं? नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. The velocity by which electrons are drifting from low potential to high potential on the application of external electric field is known as drift velocity. समझ में है? अरे drift velocity क्या समझ में है कि नहीं? यस सर Yes, important है. Yes, as the tire drift due to brake. Yes, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उदित. और दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा. Now I am drifting you. कैसे? अरे थोड़ा सोना चाहते थे, स्कूल में टायर्ड हो गया, सोना चाहते थे, बट मैंने एक मैसेज डाल दिया क्लास होगा, बाय कंपल्सन यू आर मूविंग हियर. अरे माइंड नहीं है, बट बाय कंपल्सन यू आर रीडिंग फिजिक्स. दिस इज आल्सो ड्रिफ्टिंग. समझ में है कि नहीं? अरे समझ में है, ये भी एक ड्रिफ्टिंग है. बाय कंपल्सन यू आर सिटिंग हियर एंड यू आर लिसनिंग फिजिक्स. समझ में, ये भी एक ड्रिफ्ट है. इसलिए हर एक चीज सोना चाहता है. ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है?
उसका ओरिजिनल क्या है, जिगजैग मैनर, बहुत सारे ऑर्बिटल है, उसी में मूवमेंट करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए जिगजैग मैनर में मूवमेंट करता है। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उसका टीचर जब आ गया, अब ये साइज हो गया, मतलब क्या है, एक क्यू में जा रहा है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल उसको जाना ही है। समझ में है कि नहीं? सो द वेलोसिटी बाय विच it drift from low potential to high potential is known as drift velocity। समझ में है सभी को क्या drift velocity है? अरे अंडरस्टैंड दिस और नॉट? डायग्राम ड्रॉ किए? अरे डायग्राम ड्रॉ कर दिए सभी? डायग्राम ड्रॉ कर दिए? ओके, लिखो। Yes, sir. राइट डाउन, Uh, लिखो। whenever a conductor is not connected to, whenever a conductor is not connected to any external potential, whenever a conductor is not connected to any external potential, the electrons are moving in a zigzag manner, the electrons are moving in a zigzag manner, zigzag manner or random manner, zigzag manner or random manner, जो भी लिख सकते हो, zigzag manner, so their average velocity is zero, so their average velocity is zero, means u bar is a u1 plus u2 dotted un, their average velocity of the electron is zero. Write down zigzag manner, so their average velocity is zero. So u bar is equal u1 plus u2 dotted un by n is equal 0. Their average velocity is always 0. लिखा ना? लिखो। When the conductor is connected to, So we'll write this formula. yes, u bar average velocity, u bar is 0. u bar क्या है? u1 u2 dotted un by n is 0. Write down, Yes, sir. लिखे 0. Write down, when the conductor is connected to an external potential, when the conductor is connected to, when the conductor is connected to an external potential, the electrons are drifting from, low potential to high potential, the electrons are drifting from low potential to high potential due to electric field E, due to electric field E, due to electric field E. So force on electron, so force on electron is given by, so force on electron is what? F equal to QE. F equal to what? MA, that is what? QE, vector quantity, where M is the mass of electron, A is the acceleration of electron. Write down F equal to QE, F equal to MA is equal QE. Write down, where M is the mass of electron, A is the acceleration of electron, where M is the mass of electron and A is the acceleration of electron. So A is equal, what are you getting? QE by M. तो हर एक इलेक्ट्रॉन उतना एक्सेलरेशन मिल रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन को। इनिशियल वेलोसिटी u1 था, एक्सेलरेशन मिला, तो फाइनल वेलोसिटी v1 होगा इन टाइम t1। टाइम t1 को, टाइम को लिखा था टाउ, यहीं पे टाउ इज नॉट टॉर्क, यहीं पे स्पेशल टाइम है ये, इसलिए t1 t लिखा था, टाउ टॉर्क नहीं है, टाइम है, लिखो। राइट डाउन, thus each electrons are getting acceleration, so each electrons are getting acceleration, so their velocity changes from, so their velocities changes from u1 comma u2 dotted un to v1 v2 dotted vn in time tau1
tau 2 dotted tau n respectively ये टाइम है, टॉर्क नहीं है, टाइम है. तो व्हाट इज दैट? तो इनिशियल their velocity changes from u1 u2 un to v1 v2 vn in time tau 1 tau 2 tau n respectively. लिखा ना? तो सभी का एक्सेलरेशन सेम है. such that what will happen? such that v1 is equal u1 plus a tau 1. अरे ये फॉर्मूला है ना, v is equal u plus at. लिखो. एंड v2 is equal क्या आएगा? u2 plus what is that? a tau 2 एंड डॉटेड देके vn is equal un plus vn is equal un plus a tau n होगा. अरे समझ में? a tau n होगा. नाउ द एवरेज फाइनल वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लिखो लिखो लिखो, और 5 मिनट है, लिखो, खत्म हो जाएगा. लिख दिया ना इतना? हेलो देवी प्रसाद, अरे लिख दिया ना? Yes, sir. ओके, लिखो. द एवरेज फाइनल वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. किसका फाइनल वेलोसिटी? ये एवरेज फाइनल वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लिखो. The average final velocity is known as drift velocity. Therefore, drift velocity is what? Average final velocity. v1 plus v2 dotted vn by na. Average final velocity is known as drift velocity. v1 की जगह लिखेंगे u1 plus a tau 1. v2 की जगह लिखेंगे u2 plus a tau 2. Dotted लिखेंगे vn is what? un a tau 1 divided by na. द एवरेज फाइनल वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग नहीं हो रहा है, इसलिए एवरेज लिखता हूँ यहीं पे. तो दिस इज व्हाट? u1 प्लस u2 डॉटेड इज व्हाट? un डिवाइडेड बाय n प्लस a tau 1 प्लस a tau 2 डॉटेड इज व्हाट? a tau n डिवाइडेड बाय na. ये मेरा वैल्यू कितना है बोलो जल्दी? अरे u1 प्लस u2 डॉटेड un बाय n, इसका वैल्यू कितना है? कोई बोल पाएगा? 0. यस, दैट इज व्हाट? 0. इसका वैल्यू 0 है. एवरेज वेलोसिटी 0. इसमें a कॉमन ले लो तो tau 1 प्लस tau 2 डॉटेड इज व्हाट? tau n बाय n. अंडरस्टैंड दिस? तो क्या मिलेगा यहीं पे देखो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल a tau. वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर tau इज नोन एज tau 1 प्लस tau 2 डॉटेड tau n. tau मींस टाइम है, टॉर्क नहीं है. इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. दिस इज व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम. अरे रिलैक्स हो रहा है, जब स्विच ऑफ कर रहे हैं फिर रिलैक्स हो रहा है. द टाइम बिटवीन जिगजैग मोशन एंड ऑर्डर मोशन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम. जो टाइम क्या? वेरी वेरी स्मॉल. रिलैक्सेशन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -6 है, तो वेरी स्मॉल है. तो जो टाइम बिटवीन व्हाट? जिगजैग मोशन एंड ऑर्डर मोशन, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, वेरी स्मॉल एंड इट इज कांस्टेंट. वाह. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd इज इक्वल a tau. लिख दिया ना? लिख दिया? तो इसको थोड़ा अगर आगे बढ़ाएंगे, a इज इक्वल व्हाट? qe बाई, Sir, wait 1 minute. ओके, qe बाई m इंटू टाउ. मैं लिख रहा हूँ, देखो लिख के जा सकते हो, मैथ्स ऐसा है. ये लिख दिया ना? तो मेरा vd इज इक्वल qe बाई m इंटू टाउ. वाह. e इज इक्वल क्या है? इसमें इक्वेशन 1 है, तो लिखूंगा एज q इज इक्वल माइनस ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड E इज इक्वल क्या है? E इज इक्वल माइनस v बाई एल, पोटेंशियल बाई लेंथ माइनस v बाई एल. देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? vd इज इक्वल q. E इज और व्हाट? q. q की जगह क्या लिखेंगे? अरे q की जगह क्या लिखेंगे? माइनस e. q की जगह माइनस e, e की जगह माइनस v बाई एल इंटू 1 बाई m टाउ. ये फाइनली आ गया रिजल्ट. vd is equal ev by ml into tau. vd is equal ev by ml into tau. This is what the drift velocity. लिखो अभी, ये कंप्लीट हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हो गया?